हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह केवल पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए एक शुभ संकेत है कि इजराइल और फ़लस्तीनी संगठन हमास के बीच समझौता हो गया। विराम। इस समझौते के तहत हमास उन बंधकों को छोड़ेगा जिन्हें उसने 7 अक्टूबर 2023 के एक भीषण हमले में इजराइल में घुसकर अपहृत कर लिया था। विराम। इसके बदले इजराइल फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ने के साथ गाजा पट्टी से पीछे हटेगा और अपनी सैन्य कार्रवाई रोकेगा। विराम। इस समझौते के 3 चरण हैं। विराम। समझौता पूरी तरह तभी लागू हो पाएगा जब पहले और दूसरे चरण को पूरा करने में सफलता मिलेगी। विराम। देखना यह है कि ऐसा हो पाता है या नहीं। विराम। समझौते के पूरा होने और उसके कायम रहने के आसार इसलिए कम हैं क्योंकि एक और जहां यह दिख रहा है कि हमास इजराइल को नष्ट करने की अपनी सनक का परित्याग नहीं करने वाला। विराम। वही दूसरी ओर इजराइल सरकार यह मानती है कि हमास के खात्मे के बगैर शांति संभव नहीं। विराम। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दोनों पक्षों के बीच यह समझौता पहले भी हो सकता था यदि हमास बंधकों को छोड़ने पर राजी हो जाता, लेकिन वह इजराइल पर कठोर शर्तें थोपता रहा। विराम। हमास की इस जिद के चलते गाजा पट्टी के 46,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों को पलायन के लिए विवश होना पड़ा। विराम। पैरा। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि यह समझौता इसीलिए हो सका क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और वह हर हाल में दोनों पक्षों के बीच समझौता होते देखना चाहते थे। विराम। अच्छा होता कि ऐसी ही प्रतिबद्धता राष्ट्रपति जो बाइडन दिखाते। विराम। वह शांति और समझौते की बात तो करते रहे लेकिन न तो हमास पर दबाव बना सके और न ही उसे समर्थन देने वाले कतर पर। विराम। बाइडन इजराइल पर भी इसके लिए कोई दबाव नहीं बना सके कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपनी नीति छोड़े और अपनी सैन्य कार्रवाई में आम लोगों को निशाना न बनाए। विराम। इसके स्थान पर वह इजराइल को हर तरह की सैन्य सहायता देते रहे। विराम। इसका परिणाम यह हुआ कि इजराइल यह जानते हुए भी गाजा पर अंधाधुंध हमले करता रहा कि वह इस तरह हमास को समाप्त नहीं कर सकता। विराम। निश्चित रूप से पिछले 15 महीनों में गाजा में जो तबाही हुई उसके लिए हमास ही अधिक जिम्मेदार है। विराम। यदि उसने इजराइल में घुसकर आतंकी हमले को अंजाम नहीं दिया होता तो संभवतः इतना अधिक विनाश नहीं हुआ होता। विराम। चिंताजनक यह है कि समझौते के बाद भी हमास और इजराइल के बीच अविश्वास दिख रहा है। विराम। यह स्थिति कभी भी समझौते के भंग होने का कारण बन सकती है। विराम। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी पक्ष यह सुनिश्चित करें कि ऐसा न होने पाए। पूर्ण विराम।